अस्सलाम वालेकुम एंड हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कमर्शियल सेल्स और इसी में हम करने वाले हैं ड्राई सेल। ड्राई सेल आपके टॉपिक सिलेबस में मेंशन्ड है। तो कमर्शियल सेल्स क्या होते हैं? देखो, वो केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिनको हम यूज़ करते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी या बिजली को जनरेट कर सकें, उसी को बोला जाता है कमर्शियल सेल। अब अगर हम बात करें प्रॉपर्टीज़ की, तो जो कमर्शियल सेल हैं ये हमें ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं। ईज़िली अवेलेबल हो जाना चाहिए। अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करें या क्वालिटीज़ की बात करें कमर्शियल सेल की, सबसे पहले तो ये ईज़िली अवेलेबल हो जाना चाहिए, ईज़िली डिस्पोज्ड ऑफ हो जाना चाहिए। ज़्यादा देर तक, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि सदियों तक पड़ा रहे, डिस्पोज्ड ऑफ हो जाना चाहिए। और उसके बाद चीप होना चाहिए, और उसके बाद ये कॉम्पैक्ट होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए और ईज़िली पोर्टेबल होना चाहिए ताकि हम एक जगह से दूसरी जगह ले जाएं। और चौथी बात कि इसमें ये टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस नहीं करने वाला होना चाहिए और ना ही पॉल्यूटेंट्स जब इसको डिस्पोज्ड किया जाए तो। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि बैटरीज क्या होती हैं, सेल क्या होता है। देखो, सेल और बैटरी में क्या अंतर है। सेल है जो एक, मतलब सेल होता है, और जो एक सिंगल जो सेल होता है, जैसे आपने टॉर्च का सेल लिया, फिर जो टॉयज़ के बच्चों के खिलौनों के सेल देखे हैं, ठीक है, वो एक एक सिंगल सेल हो गया। अब जो बैटरीज़ हैं, बैटरी क्या होती है, बैटरी में क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा सेल जो हैं वो सीरीज़ में कनेक्ट हुए होते हैं। जैसे जैसे आपकी जो लेड स्टोरेज बैटरी है जो इन्वर्टर में यूज़ की जाती है, ठीक है, तो बैटरी में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा सेल सीरीज़ में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, ये अंत सेल एक सिंगल सेल हो गया, और बैटरी क्या हो गया, जब सेल को सीरीज़ में रखा जाए वो बैटरी हो गई। ठीक है, जब उनको सीरीज़ में कनेक्ट किया जाए। अब जो बैटरीज होती हैं ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही होती हैं, मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की टाइप्स ही होती हैं जो हमें प्रोवाइड करती हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो हम यूज़ करते हैं मतलब अपनी जो हमारी जो गैजेट्स हैं उनको रिचार्ज करने के लिए। जैसे हमारा मोबाइल फ़ोन है, हमारी वॉचेस हैं, एक्सेट्रा, है ना, इन सब चीज़ों को चार्ज करने के लिए। अब तीन तरह के जो मेन कमर्शियल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होते हैं। नंबर 1 होता है प्राइमरी सेल, नंबर 2 होता है सेकेंडरी सेल, नंबर 3 होता है फ्यूल सेल। देखो, प्राइमरी सेल्स कौन से होते हैं, आप इनको प्राइमरी बैटरीज भी बोल सकते हो, या प्राइमरी सेल। सेल क्या होता है और बैटरी क्या होता है, ये फ़र्क तो मैंने आपको बता दिया ना। तो कहीं कहीं अगर प्राइमरी बैटरी भी लिखा हो तो डर मत जाना। तो प्राइमरी सेल क्या होता है, देखो वो सेल, इन प्राइमरी सेल को इरिवर्सिबल भी बोलते हैं, मतलब एक बार यूज़ हो गए दोबारा यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि इनकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, जैसे ड्राई सेल। ड्राई सेल जो आपकी जैसे आप टॉर्च में जो सेल बढ़ते हैं ना, जो बच्चों के टॉयज़, छोटे 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 खिलौने होते हैं, छोटी छोटी कार्स होती हैं, उनमें जो सेल पड़ता है, उसके बाद जो रिमोट में सेल पड़ता है, उसके बाद जो और बहुत सारी चीज़ों में सेल पड़ता है, जैसे पहले टाइम पे रेडियो में सेल पड़ते थे। ठीक है, तो ये इन सब सेल को ड्राई सेल बोला जाता है। और उसके बाद प्राइमरी सेल की और एग्जांपल है मरकरी सेल। मरकरी जो आपकी वॉच में सेल यूज़ किया जाता है, ठीक है, वो वाला सेल। अब सेकेंडरी सेल कौन सा हो गया, देखो सेकेंडरी सेल हो गया बच्चा जो लेड स्टोरेज बैटरी जो इन्वर्टर में यूज़ की जाती है, लिथियम आयन बैटरी जो आपके सेल फोन्स में बैटरी है। ठीक है, तो ये आगे किसमें, सेकेंडरी सेल में। अब सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं, देखो अब जैसे मैंने बोला आपको इन्वर्टर की बैटरी, फ़ोन की बैटरी, तो आपने देखा होगा इन्वर्टर की बैटरी, फ़ोन की बैटरी बार बार रिचार्ज होती है ना, हम उसको बार बार यूज़ कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि एक दिन लगाई दूसरे दिन उठा के बाहर फेंक दी कि यार नहीं अब काम नहीं कर रही, ऐसा नहीं होता ना। तो अब तीसरी जो टाइप है वो है हमारे पास फ्यूल सेल्स। तो फ्यूल सेल्स जो हैं ये एक मतलब डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय कंबशन। ठीक है, तो हेयर फ्यूल सेल को हम बाद में देखेंगे, और अभी हम देखते हैं सिर्फ किसको, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल को। तो चलिए, अब चलिए यहाँ पे देखिए, मैंने यही बैटरी का बताया हुआ कि बैटरीज जो होती हैं कन्वर्ट करती हैं केमिकल एनर्जी ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी दो तरह की होती है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी में मैंने ले लिया ड्राई सेल और मर्करी सेल, और सेकेंडरी में लेड स्टोरेज बैटरी और लिथियम आयन बैटरी। ये जो लेड स्टोरेज बैटरी है आपके इन्वर्टर में यूज़ होती है, और जो लिथियम आयन बैटरी है वो फ़ोन्स में होती है ना। तो ऐसा तो नहीं है कि दूसरे दिन उठा के अपने बाहर फेंक देते हो,
तो सेकेंडरी बैटरीज या सेकेंडरी सेल कौन से होते हैं जिनको आप बार बार यूज़ करते हो। तो ऐसा तो नहीं कि इन्वर्टर की बैटरी एक दिन आपने खरीद के लाई परचेज़ करी और तीसरे चौथे दिन आपने यूज़ करी और फिर बाहर फेंक दी, ऐसा तो नहीं होता ना। ये रिचार्ज मतलब ईजिली रिचार्जेबल हैं, आप इनको आराम से चार्जेबल हैं, नॉट रिचार्जेबल, चार्जेबल हैं, आप आराम से इनको बार बार चार्ज करके यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ ही प्राइमरी जो बैटरीज हैं या प्राइमरी सेल हैं, इनमें ड्राई सेल और मर्करी सेल। अब जो ड्राई सेल है ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जैसे जैसे बच्चों की जो छोटी गाड़ियाँ होती हैं ना, खिलौने होते हैं, टॉयज़ होते हैं, उनमें यूज़ किया जाता है। और उसके बाद रिमोट में यूज़ किया जाता है सेल, टॉर्च में यूज़ किया जाता है, पहले टाइम पर रेडियोज़ में यूज़ होते थे, आज भी होते हैं। तो ये जो सेल हैं ये इनको बोला जाता है ड्राई सेल, ठीक है। और उसके बाद मर्करी सेल जो आपकी वॉचेस में, रिस्ट वॉच में यूज़ किया जाता है, उसको बोलते हैं मर्करी सेल। अब अगर प्राइमरी बैटरीज़ की बात करें तो ये जैसे लिखा हुआ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होती रहती है प्राइमरी बैटरीज़ में, खुद ब खुद कुछ देर तक रिएक्शन होगी और उसके बाद सेल खुद ब खुद डेड हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और उसके बाद हम उन्हें फेंक देते हैं क्योंकि हमारे यूज़ के नहीं होते, दोबारा वो चार्ज नहीं हो सकते। उसके बाद अगर हम बात करें तो प्राइमरी बैटरीज़ की एग्जांपल है ड्राई सेल और मर्करी सेल। और उसके बाद अगर हम वर्किंग की बात करें तो देखो यहाँ पे जो मैंने फिगर बनाई हुई है इससे आई डोंट थिंक सो कि आप कुछ यू विल गेट एनी आइडिया। तो चलिए मैंने आगे एक इसके लिए फिगर लाई हुई है, चलिए यहाँ पर देख लीजिए। तो ये सेल है, आपको दिख रहा भी होगा कि सेल है ये। देखो सेल का यहाँ पर ऐसा बना होता है, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। जो प्लेट सी होती है वो नेगेटिव टर्मिनल, और जहाँ पर जो ऐसे बना होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल, दूसरा नेगेटिव। सबसे पहले जो अगर हम बाहर से चलते हैं तो जैसे सेल को अपने दिमाग में लाइए, इमेजिनेशन की बत्ती चालू कर दीजिए। तो देखो सेल के बाहर एक हार्ड सी कवरिंग होती है, ठीक है, कुछ मेटल होता है। वो कौन सा मेटल होता है, वो जिंक कप होता है, उसको कप बोल, ऐसे जिंक का ऐसे कप टाइप का होता है ना गोल सा, तो उसको कप टाइप बोल दिया जिंक कप। वो किसका काम करता है, एनोड की तरह काम करता है। और एनोड पे क्या होता है बच्चा, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन खोएगा और बना देगा Zn+2। अब Zn+2 जो बन जाएगा, मान लो यहाँ पर आपने 2 तारे लगा के, 2 वायर्स लगा के यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया, और ये बल्ब कुछ टाइम बाद आपने देखा जब आपने ज्वाइन कर दी, कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से, तो ये बत्ती जलना शुरू होगी। जलेगी क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या होएगा, जो जिंक कप के अंदर जो Zn है उसका ऑक्सीडेशन होगा, और Zn से क्या बन जाएगा, Zn 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा और बना देगा Zn2+। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं वो टू इलेक्ट्रॉन वो 2 इलेक्ट्रॉन आराम से यहाँ फ्लो करेंगे और इधर जाएंगे, और यहाँ पर जो है वो लाइट ग्लो करेगी, ठीक है। उसके बाद अगर थोड़ा अंदर जाएं, हार्ड कवरिंग के थोड़ा अंदर जाएं, तो आपको एक मतलब डार्क ग्रेश या फिर ब्लैकिश टाइप का एक पेस्ट टाइप का मिलता है। थोड़ा वो बिल्कुल लिक्विड भी नहीं होता, जेल टाइप का होता है। उसमें क्या होता है, वो मॉइस्ट पेस्ट होता है किसका, NH4Cl MnO2 का और कार्बन ब्लैक का। उसके बाद उसके अंदर अगर आप जाओगे फिर थोड़ा सा मतलब कभी बीच में थोड़ी सी मेम्ब्रेन कपड़ा या फिर वुडन पेपर टाइप का रखा होता है, उसके अंदर और ज़्यादा ब्लैक होता है, बहुत ज़्यादा डार्क होता है, ठीक है। वो रॉड टाइप की, तो वो रॉड जो होती है वो ग्रेफाइट की होती है। ग्रेफाइट क्या है, आइसोटोप ऑफ कार्बन, ठीक है, सबसे स्टेबल होता है ग्रेफाइट। तो ये रॉड रखी होती है। तो ये था हमारा सेल का स्ट्रक्चर। अब चलिए देखते हैं आगे। अगर चलिए आप देखिए, अब यहाँ पर यही वही चीज़ लिखी हुई है सारी। जो कार्बन की रॉड होगी बीच में बच्चा, वो एक्ट करे एज ए कैथोड। तो कैथोड का काम क्या होता है, रिडक्शन, मतलब वहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करती है। अब सबसे पहले एनोड पे क्या होगा, कौन सी रिएक्शन चलेगी, तो एनोड पे ऑक्सीडेशन चलती है। मैंने आपको बताया, ये याद रखनी है, ज़िंदगी भर के लिए बात याद रखनी है कि एनोड पे कौन सी रिएक्शन चलेगी, ऑक्सीडेशन। तो जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन खो के Zn+2 बना देगा। अब कैथोड पे क्या होगा, आपको पता है कैथोड के थोड़ा बाहर जो है MnO2 NH4Cl और कार्बन ब्लैक का पेस्ट है ना। तो अब ये भी इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा होता है ये। तो यहाँ पर क्या होगा कि NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव ये भी बन जाएंगे, आयंस बन जाएंगे। तो यहाँ से NH4 पॉजिटिव क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन लेने पे बना देगा NH3। और यहाँ का जो एक H होगा क्या करेगा, वो क्या करेगा फिर, इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा सारी, यहाँ का एक H इधर आ जाएगा और क्या बना देगा MnO, ठीक है, यहाँ का O
और यहाँ पर OH, ठीक है, ये वाला O और यहाँ का एक H। तो यहाँ पर आप देखो जो मैंगनीज़ है वो पहले +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में था और अब यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता। ऑक्सीडेशन स्टेट अपने 11th रिडॉक्स यूनिट में पड़ी हुई है। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव था, 2 ऑक्सीजन पे 4 नेगेटिव होगा। 4 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए 4 पॉजिटिव होना चाहिए। और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव और OH पे 1 नेगेटिव, तो 3 नेगेटिव और 3 नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए हमने मैंगनीज पे कितना चार्ज लाया, +3। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालने आती होगी, x माइनस जितना भी आया इज इक्वल टू 0 अगर न्यूट्रल है तो x माइनस x प्लस, यहाँ पर जितना भी आया x प्लस, ये ऑक्सीडेशन निकालने का जो एक तरीका है, ठीक है। इसको चलो छोड़ो, मैं यहाँ स्किप कर देती हूँ। तो अब यहाँ पर आपने देखा कि मैम ये तो कैथोड पे अमोनिया गैस निकल रही है, तो अगर अमोनिया गैस कैथोड पे निकल रही है तो सेल से हमें थोड़ी, मतलब हमें अमोनिया की स्मेल आनी चाहिए। पंजेंट सी जो स्मेल होती है अमोनिया की, तीखी टाइप की होती है। एकदम सूंघोगे तो सूंघ नहीं पाओगे इतनी ज़्यादा देर, मतलब 1 सेकंड के लिए सूंघ पाओगे ना, मतलब 1 सेकंड के लिए सूंघोगे ना तो आप, अब में इतना स्टेमिना नहीं रहेगा दोबारा सूंघने का, इतना मतलब कुछ अजीब सा हो जाता है बंदे को। तो यहाँ पर ये जो अमोनिया है ये दोबारा क्या करेगा, जो Zn+2 यहाँ पर निकल रहे हैं उनके साथ क्या करेगा, कंबाइन होगा और ये जिंक का एक कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो ये था कुछ वर्किंग किसका, ड्राई सेल का। उसके बाद अगर हम एडवांटेज देखें क्या फ़ायदा है ड्राई सेल का, तो देखो सबसे पहले तो चीप है। हाँ जी, ये हमें पता है कि अच्छे खासे चीप हैं। और उसके बाद इसमें कोई भी लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा, लीकेज नहीं होती है ना, अच्छे से पैक हुआ होता है। तो लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट नहीं है क्योंकि मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये भी एक इसका फ़ायदा है। और उसके बाद ईज़िली अवेलेबल है, तो ये कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। और उसके बाद अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो बच्चा इसको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते, यही इसका सबसे मेन जो है वो डिसएडवांटेज है। और ठीक है, और उसके बाद इनमें जो होती है वो कोरिजन भी हो जाती है, कोरिजन भी लग जाती है, तो ये भी कुछ इनके ड्रॉबैक्स हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।